फिर मेडिकल की छात्रा के रेप के विरोध में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी दुर्गापुर में धरने में बैठ गई हैं। लॉकेट चटर्जी अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गई हैं। लॉकेट चटर्जी का कहना है कि बंगाल में तालिबान राज है। तस्वीरें भी देखिए, उस कॉलेज के बाहर ही धरने पर बैठ गई हैं बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी। लगातार कई गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगा रही हैं। একজন মহিলা ডাক্তার সেটাও আসতে পারছে না, সব কিছু ছেড়ে দিলাম আমি। এই যে আপনারা এখানে একজন আসুন, এখানে আপনারা কথা বলতে বাধ্য। এটা ইমার্জেন্সি আছে, আসুন এখানে কথা বলা একটা ভদ্রতার ব্যাপার। পেশেন্ট মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আর সেখানে এরা আমাদেরকে কাউকে ঢুকতে দেবে। दुर्गापुर रेप केस मामले में ममता बनर्जी का भी बयान आया। विवादित बयान, शर्मनाक बयान इसे कहा जा रहा है। जब ममता बनर्जी से इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घटना प्राइवेट कॉलेज की है, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। साथ ही उन्होंने सवाल भी पूछ लिया कि रात 12:30 बजे के बाद कॉलेज से बाहर लड़की कैसे निकली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रात में बच्चियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज को अपने छात्रों का ध्यान रखना चाहिए। दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप का आरोप लगा। 4 आरोपी हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी का यह विवादित बयान अब विपक्ष हमलावर है। Whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. ममता बनर्जी कह रही है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ममता बनर्जी से सवाल करता है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल ये कि आखिर ममता खुद एक महिला है, फिर इतनी संवेदनहीन आखिर क्यों है, जबकि लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया। गैंगरेप में लड़की की गलती आखिर ममता कैसे मान सकती हैं? आरोपी को सजा देने की बात कहने की जगह दुर्गापुर रेप केस पर ममता ने ऐसा आखिर क्यों कहा? छात्रा से दरिंदगी के लिए छात्रा आखिर कैसे जिम्मेदार? पूछ लिया कि 12:30 बजे के बाद लड़की बाहर कैसे आई। ममता बनर्जी ही अब सवाल पूछ रही हैं, जबकि जवाब खुद सूबे की मुखिया के तौर पर ममता बनर्जी को देना है। और वो भी जब एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। एक महिला होने के नाते इस तरह के संवेदनहीन बयान की अपेक्षा ममता बनर्जी से नहीं, विपक्ष उनका अब उन पर हमलावर है। ममता बनर्जी के बयान को बीजेपी ने शर्मनाक करार दिया है। अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ममता बनर्जी गैंगरेप पीड़ित छात्रा को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उन्हें सुझाव दे रही हैं कि लड़कियों को देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। अमित मालवीय ने लिखा कि यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने इतनी असंवेदनशीलता से बात की हो। बार बार उन्होंने अपराधियों की बजाय पीड़िता को ही दोषी ठहराया है। एक मुख्यमंत्री जो महिलाओं के सबसे बुरे समय में उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती, उन्हें शासन करने का अब कोई नैतिक अधिकार नहीं। बीजेपी का यह हमला ममता बनर्जी पर। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी पर हमला किया। तो साथ ही बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी ममता बनर्जी के बयान पर निशाना साधा है। और ममता बनर्जी से अब कांग्रेस बीजेपी सवाल पूछ रही है कि किस तरीके का ये ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी कह रही हैं कौन जिम्मेदार है, 12:30 बजे के बाद लड़की कॉलेज से बाहर कैसे निकल गई, और क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है सरकार की जिम्मेदारी ये कैसे हो सकती है। और इसीलिए अब ममता बनर्जी के सियासी विरोधी उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि इस तरह का संवेदनहीन बयान वो कैसे दे सकती हैं। अक्यूज्ड को पकड़ने के बदले वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाम पर एक बार फिर से ममता बनर्जी विक्टिम को ही ब्लेम कर रही है, सर्वाइवर को ही शेम कर रही है। और ये पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी इतना महिला विरोधी बयान देती है, कहती है बच्चियों को रात में नहीं निकलना चाहिए।
आरजीकर में भी आपको याद होगा, एक हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका बलात्कार हुआ और वहां पर भी कहा गया कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इससे पहले भी संदेश खाली में शाहजहां शेख के लिए पूरा इकोसिस्टम टीएमसी का खड़ा हो गया था और संदेश खाली की महिलाएं जो अनुसूचित जाति जनजाति से थी उनके ऊपर लालछन लगाया गया। अब देखिए इमरजेंसी लिखा है, हिंदी में बोल रही हूँ, अब इमरजेंसी लिखा है ऊपर में, और इमरजेंसी लिखने के बाद भी ये बंद रहते हैं। क्यों रहते हैं लॉक? 24 आवर्स खुलने का है ना। हम अंदर में जाएंगे, अगर कोई किसी का हुआ तो बाहर से पेशेंट आएगा तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ये बंद रख करके रखे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश है। यहाँ पे पुलिस लोग अंदर में हैं, पुलिस लोग बोल रहे हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं है। और पुलिस लोग क्यों अंदर में? यहाँ पे तो डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए। हमारे पास डॉक्टर लोग हैं, ये लोग देखने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर लोग बाहर है, पुलिस लोग अंदर में हैं। तो ये एकदम क्लियर है कि यहाँ पे ममता बनर्जी का राज चल रहा है, तालिबान का राज, पाकिस्तान का जैसा सरकार का राज चल रहा है यहाँ पे। एनसीडब्ल्यू की टीम भी वहाँ गई है। एनसीडब्ल्यू की टीम घटना के बारे में पूरी जानकारी ले रही है और निश्चित तौर पे ये कार्रवाई हो, ये हम सब चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं बार बार जो घट रही है तो ये दुखद है, तो इस तरह की घटना ना घटे इसके लिए सरकार गंभीरता से पश्चिम बंगाल सरकार देखे। एक तरफ हम देखते हैं कि वहाँ तो मतलब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं और एक महिला मुख्यमंत्री है, और महिला मुख्यमंत्री रहने के बाद इस तरह की घटनाएं लगातार घटना, ये बहुत ही दुखद है। ममता बनर्जी के बयान का विरोध करते हुए अमित मालवीय ने एक्सपोज करते हुए आरोपियों के नाम को लेकर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने लिखा है, आरोपियों की पहचान पर एक नजर डालें। शेख नसीम उद्दीन, शेख रियाज उद्दीन, शेख फिरदौस, शेख सफीकुल। पश्चिम बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। आरोपियों के नाम गिना करके कुछ और भी जताने बताने की कोशिश की और हमला ममता बनर्जी पर है। सोशल मीडिया पोस्ट बीजेपी नेता अमित मालवीय, जिसमें वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आरोपी कौन कौन है और उसमें उन्होंने नाम भी गिनवाए कि आखिर वो कौन है जो आरोपी हैं जिस पर नजर डालें। शेख नसीमुद्दीन, शेख रियाजुद्दीन, शेख फिरदौस, शेख सफीकुल।